विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है न्यूज में कवर कराऊंगी। इंडिया ने फर्स्ट टाइम $4 ट्रिलियन जीडीपी का अचीव किया है। यस स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने $4 ट्रिलियन जो है अचीव कर चुका है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्टर बताऊंगी कि इस फैक्टर से जो इंडिया इस मुकाम पे पहुंची है, और हम कुछ चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो न्यूज है स्टूडेंट, GS3 पेपर इकोनॉमी में जो है आपका पूछा जा सकता है। तो बहुत कुछ डिस्कस करूंगी यहाँ पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये कल की न्यूज है कि इंडिया जो है, इंडिया की जीडीपी क्रॉस कर चुकी है $4 ट्रिलियन। यस स्टूडेंट, और द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी हमें पता होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। तो अगर आप देखिए जो है न्यूज में था, जीडीपी लाइव में फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है और फिर इंडिया है। राइट, तो इंडिया जो है अभी के टाइम पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बोला जा रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाले हैं 2030 तक। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, और हमने $4 ट्रिलियन कैसे अचीव किया है। राइट, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 4.4 ट्रिलियन जो है जापान की है, और जर्मनी की 4.3 ट्रिलियन है, और बिल्कुल हम पास आ चुके हैं। राइट स्टूडेंट, बिल्कुल इंडिया पास हो आ चुकी है जर्मनी और जापान से। तो इंडिया जो है 5th ट्रिलियन इकोनॉमी। राइट, ये देखिएगा 26-27 तक हम 5th ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनने वाले हैं। यस, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर के द्वारा बोला जा रहा है कि अप टू 2030 तक, ओके, अप टू 2030 तक हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएंगे, और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। ऐसा क्यों, क्या फैक्टर है बिहाइंड कि हम इतनी ग्रोथ कर रहे हैं और जीडीपी में इतनी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जीडीपी में ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, तो यहाँ पर और भी है। तो पहले यहाँ पर बोला जा रहा है जीडीपी। तो जीडीपी में जो है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो हमें जीडीपी पता होना चाहिए। तो जीडीपी का मतलब होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, वो जीडीपी होता है। तो जितनी इकोनॉमी एक्टिविटीज हो रही हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वो होता है जीडीपी। और इसमें हमने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया है। इट मींस इसका फॉर्मूला देखेंगे आप तो वाई मतलब ये जीडीपी होता है। ओके, ये जीडीपी देखिएगा, जीडीपी में कंजम्पशन कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट हमारी कितनी हो रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 ट्रिलियन जो इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है। बट फिर भी हमें बहुत कुछ देखना है। अभी इंडिया के पास, भारत के पास अभी बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। राइट, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के बारे में क्या क्या बोला है ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इकोनॉमी स्लो डाउन है। अगर हम और कंट्रीज को देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। रशिया यूक्रेन वॉर, इनफैक्ट यूएसए भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इस सिचुएशन में इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। कैसे, तो ये अकॉर्डिंग टू WTO बोलते हैं इंडिया ने ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं, मतलब इसको देखते हुए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है। यस, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है FY फिस्कल ईयर 22-23 7.2% का ग्रोथ करेंगे। राइट,
यहाँ पर आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, या फिर RBI के द्वारा एक्सपेक्टेड किया जाता है कि हमारी ग्रोथ रियल GDP कितनी होगी, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बोला गया है, राइट। ये है G20 में बहुत अच्छा किया हमने, राइट, ये बोला गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिए एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, यस, इंडिया जो है वो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही इन्होंने बोला है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर डोमेस्टिक डिमांड हो गई, राइट, मतलब सी, यहाँ समझ रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड मतलब सी, वही इन्वेस्टमेंट हो गया आपका आई, ओके, या फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो गया मतलब बैंकिंग सेक्टर। इंडिया में 2008 से 2015 में 15 तक NPA बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर अभी की डाटा आप देखेंगे, अगर आपने इस साल की जो पिछले साल जो सर्वे आई है बजट से पहले, आप देखेंगे हमारी NPA जो है नॉन प्रॉफिट एसेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है, ओके। तो ये है, तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सेक्टर हो गया या डोमेस्टिक डिमांड हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया है इंडिया ने, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा बैंक क्रेडिट ग्रोथ मतलब बैंक की क्रेडिट ग्रोथ भी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कितनी हुई है, अगर 13% से देखें तो 15% जो है इंक्रीज हुआ है, ओके। तो बहुत जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया के बारे में ये बोला गया है जो कि हमें पता होना चाहिए। इन सब से हम देखें तो इंडिया जो है आपको $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी है। आगे चलते हैं, अभी ही क्वार्टर जो है फर्स्ट मतलब जून क्वार्टर की अगर डाटा देखें तो अभी जो इंडिया है वो GDP 7.8% से ग्रोथ कर रही है, यस, इंडिया 7.8% से ग्रोथ कर रही है। Q1 का डाटा आया है जो कि जून क्वार्टर का है, ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम 25-26 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, 2030 तक हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, राइट, और यहाँ पर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म ऑफ GDP बनेंगे, राइट। तो ये सब जो डाटा है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर के द्वारा बोला गया है, यस। चलिए अब हम देखेंगे, ये भी आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है सर्वे की कि हमारी ग्रोथ लास्ट 2-3 ईयर से कैसे हो रही है। तो देखेंगे यहाँ पर कोविड-19 में हमारी ग्रोथ बहुत कम हो गई थी, -6.6% हो गया था, फिर से हमने किया 8.7। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, आफ्टर कोविड-19 हमारा जो डाउनफॉल हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, हमने वी शेप रिकवरी की है, मतलब यहाँ पर डाउनफॉल चले गए थे, फिर हमने 8.7% का ग्रोथ किया। अब यहाँ पर हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, बट ये एक्चुअल में नहीं होता है क्योंकि यहाँ बेस इफेक्ट होता है, राइट। एकदम से इकोनॉमी डाउनवर्ड जाती है और एकदम से अप आती है तो बेस इफेक्ट होता है, इसीलिए हमने 8.7% का ग्रोथ किया। बट अगर आप फिर भी देखेंगे तो हमारी 6% से ग्रोथ हो रही है। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, अकॉर्डिंग टू RBI, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, हमारी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा मतलब 6-7% से हो रही है। और वही जो इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि हम डबल डिजिट, यस, आने वाले साल में हम 10% ऑफ GDP से ग्रोथ करेंगे, राइट, डबल डिजिट GDP से ग्रोथ करेंगे, ओके। तो ये याद रखना है आपने। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि क्या फैक्टर है, क्या रीजन है बिहाइंड कि हमने जो है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बना दी है, GDP 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई है। वेरी फर्स्ट जो फैक्टर है स्टूडेंट वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड में एंटर हो चुका है,
ओके, डेमोग्राफिक मतलब होता है, द वर्ड डेमोग्राफिक होता है यहाँ पर एज और स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। डिविडेंड मतलब होता है रिटर्न, मतलब कि इंडिया का डेमोग्राफिक से कितना रिटर्न होगा। इंडिया जो है वो यंग पॉपुलेटेड कंट्री है, राइट, यंग पॉपुलेटेड कंट्री है, बट डिपेंड करेगा कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, प्रोग्राम्स क्या होती हैं, तभी हम यहाँ पर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन एक चीज तो बहुत अच्छी है, हमारे पास पोटेंशियल है, राइट, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से वन ऑफ द फैक्टर हो जाता है फास्टेस्ट इकोनॉमी डेवलपमेंट की। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत तेजी से हमारी कंट्री, हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने सुना होगा गति शक्ति, ओके, पीएम गति शक्ति 7 जो है 7 इंजन प्रोजेक्ट है, 7 इंजन है इसमें। देखिएगा कौन कौन सी, रोड हो गई, रोड के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट, ओके, रेलवे, एयरपोर्ट, उड़ान, हाँ, पूरे देश का आम आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। पोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, सागरमाला प्रोजेक्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटरवे हो गया, लॉजिस्टिक, यस, लॉजिस्टिक, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो पर्वतमाला हो गया, भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, उड़ान आपका स्कीम हो गया, या फिर वंदे भारत जैसी स्कीम, जो इंडिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सारे आपके जीएस पॉइंट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यस, इंडिया जो है फिनटेक, आपको पता ही है, फिनटेक में यूपीआई में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, राइट। हमारी जो ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की थोड़ी सी कमी है, जो कि आईएमएफ के द्वारा भी बोला गया है, और आईएमएफ के द्वारा इंडिया का प्रेज भी किया गया है कि इंडिया ने यूपीआई में बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमी रिफॉर्म। तो इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमी रिफॉर्म्स देखने को मिला है, जैसे कि जीएसटी, ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ओके, जैसे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ओके। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा, जीएस पॉइंट से या फिर आपके प्रीलिम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ओके। आगे चलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा। तो ये सर्वे का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है एफडीआई में बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। तो ये राइजिंग ट्रेंड से पता चलेगा कि हमारी एफडीआई बहुत ज्यादा है, मतलब बाहर के जो देश के लोग हैं या बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यस, ये देखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चैलेंजेस, ओके। हमने जीडीपी के टर्म में $4 ट्रिलियन इकोनॉमी किया है, लेकिन अभी भी इंडिया के पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। वेरी फर्स्ट चैलेंज है स्टूडेंट, पर कैपिटा इनकम। यस, जीडीपी में पूरे देश में जितने लोग कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमी एक्टिविटीज कर रहे हैं, या कुछ पोर्शन हो या फिर कुछ पोर्शन नहीं हो, फिर भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है, इसमें इंडिया बहुत पीछे है। यस, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालती है पर कैपिटा इनकम की, और इसमें हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है? द पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर हम प्रति व्यक्ति की आय देखें स्टूडेंट, तो अभी बहुत कम है। यस, वर्ल्ड बैंक में रिपोर्ट हमारी जो है रैंक बहुत ज्यादा पीछे है। तो पर कैपिटा
कैपिटा इनकम एक चैलेंज है। यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम बहुत कम है और इसमें जो गवर्नमेंट को है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाने की जरूरत है। दूसरा हम देखेंगे इनइक्वालिटीज। यस, रिच और पुअर में बहुत ज्यादा है। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज्यादा गरीब है। तो इस गैप को फुलफिल करना भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है। फिर देखेंगे ग्रीन जीडीपी। यस, जीडीपी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जीडीपी तो कर रहे हैं, हम इकोनॉमी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को हम डिग्रेड कर रहे हैं। तो हमें ऐसी जीडीपी चाहिए जो कि ग्रीन जीडीपी हो, मतलब कि मिनिमम हम एनवायरनमेंट को क्या करें, डिग्रेड करें, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बोला गया, राइट। ये भी चैलेंज है। तो जीडीपी इंक्रीज होना ये नहीं है, यहाँ पर ग्रीन जीडीपी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब यूएसए की देख ले, वो बहुत ज्यादा जीडीपी जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहां पर ग्रीन जीडीपी फिर भी बहुत कम है। वही अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो पॉवर्टी देखें तो बहुत ज्यादा है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है कम हुई है, फिर भी हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से देखें तो बहुत ज्यादा अभी है। तो पॉवर्टी एक चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट ये चैलेंज है जिसको भारत को देखने की जरूरत है, राइट। ये है। आगे चलते हैं। आगे है इकोनॉमी स्लो डाउन। यस, आप देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा टेंशन है, वॉर की टेंशन है। और आप बोलोगे अगर बाहर टेंशन है तो इसमें इकोनॉमी का क्या, इंडियन इकोनॉमी का क्या, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट होता है, अगर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी सही से नहीं होगी, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में पीस नहीं होगा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है 2008 की क्राइसिस। यस, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी प्रॉब्लम होगी तो हमारी कंट्री में भी प्रॉब्लम होगी। एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो इंडिया में आपको मिल्क की जो है प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। इट मींस कि जो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, वो इंपोर्ट कर रही थी। यस, आप देखोगे कहाँ 26 था, ओके, मैं जनरल बता रही हूँ, और कहाँ एकदम से विद इन अ वीक 30 रुपीज हो गई थी मिल्क की प्राइस। तो ये सारी सिनारियो है कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में पीस नहीं होगा तो इंडियन इकोनॉमी भी हैम्पर करेगी। इसमें भी वन ऑफ द फैक्टर हो जाता है कि इंडिया स्लो डाउन करती है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि जीडीपी में हमने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया को देखना है और इसको अचीव करना, इसको क्या करना है, कम करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने आज इसके बारे में डिस्कस किया है। ऐसे ही इकोनॉमी को समझने के लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, समझने के लिए हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए सेक्शन के साथ, नए इकोनॉमी टर्म्स के साथ, नए इकोनॉमी लेक्चर के साथ। आप सभी का धन्यवाद।